मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे भाई बहन अच्छे होंगे, मौज मस्ती में होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, अपने भाई बहन रहे, आनंद पूर्वक रहे, कुशल पूर्वक रहे और यूं ही अपनी ज़िंदगी है जो मौज मस्ती में है जो बिताते रहें। तो मेरी बहनों, आज है जो हम ऐसी एक जानकारी लेकर के आए हैं, ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिससे है जो सुनकर के आपके है जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बहुत ही सुपर डुपर है जो अपना वीडियो है होने वाला है, आपके लिए बेहद ही अच्छी जानकारी होने वाली है। कई मेरी बहनों भाइयों को पता नहीं होता है, इसलिए है जो ये गलती कर बैठते हैं। और ये गलती अगर कर देते हैं तो इसकी वजह से उनको है जो परेशानी है जो देखनी ही देखनी पड़ती है। और घर में माँ लक्ष्मी का वास है बिल्कुल भी नहीं होता है, माँ घर में लक्ष्मी है जो रुकती नहीं है इस वजह से। तो ये ऐसी कौन सी गलतियां कर बैठती है जिसकी वजह से अपने घर से लक्ष्मी है जो दूसरों के घर है जो चली जाती है। इस गलती को सुधारना मेरी बहनों, अगर मेरी बहनों को पता है उनके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद कि उनको पता है इन सब बातों का। लेकिन जिन मेरी बहनों को है नहीं पता है उनके लिए मैं कह रही हूँ, मेरे भाइयों को भी ध्यान रखना है और बहनों को भी ध्यान रखना है कि ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन है मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो को है देख पाओ, सुन पाओ और अच्छी अच्छी जानकारी है वो ले पाओ। तो मेरी बहनों भाइयों, अभी मैं हम बताते हैं और वीडियो चालू करते हैं। और मेरी बहनों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में आप लाइक कमेंट भी जरूर करना। तो अभी बताती हूँ कि अपने घर में है लक्ष्मी क्यों नहीं रुकती है, और रुकती है तो क्यों होती है, और फिर अपन ऐसी गलती करती हैं जिसकी वजह से अपने घर से लक्ष्मी या दूसरे के घर में चली जाती है। तो लक्ष्मी ना रुकने के है जो 8-9 कारण मैं आपको बताऊंगी और इन बातों का आप पूरा पालन करना। मेरी बहनों ध्यान से सुनना मेरे प्यारे मित्रों। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता है तथा गुरुदेव साधु संत का सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर लक्ष्मी है जो बिल्कुल भी नहीं रुकती है, कभी भी धनवान नहीं बन सकते हैं। पैसा आएगा और फिर पैसा चला जाएगा, फिर झटके में ही आप है जो एक झटके में कर्ज में है जो डूब जाओगे। दूसरा पॉइंट बताते हैं कि अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित व्यक्ति के घर में है लक्ष्मी माँ कभी भी नहीं रुकती है। जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकती है। तो प्लीज़ आप गुस्से पे है जो कंट्रोल करना, इससे है जो आपके घर में लक्ष्मी मैया है जो वास करेगी। अगला तीसरा पॉइंट बताते हैं कि जो अपने जूठे बर्तनों को है रसोई घर में है जो रख देते हैं, या फिर रात भर जूठे बर्तन है जो रख देते हैं उनको साफ नहीं करके छोड़ते हैं, या फिर खाना खा करके है 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट तक बैठे रहते हैं और ऐसे ही जूठे बर्तन अपने पास में पड़े रहते हैं, तो वो क्या करते हैं ये तर देतर फैला देते हैं, तो तुरंत उसको साफ है नहीं करता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास है जो नहीं होता है। इसलिए मेरी बहनों ध्यान रखना, जो अपने घर की उत्तर दिशा में कचरा डालता है तथा उत्तर दिशा में है जो झाड़ू रखता है, उस घर में है जो माँ लक्ष्मी का वास है जो कभी नहीं होता है। उस घर से माँ लक्ष्मी रूठ करके है जो चली जाती है। अगला पॉइंट बताते हैं, जो माताएं बहनें या फिर मेरे भाई लोग हैं सूर्य अस्त के बाद है जो घर में झाड़ू लगाते हैं अथवा सूर्य अस्त के समय है जो भोजन करते हैं, यानी संध्या के समय झाड़ू लगाते हैं भोजन करते हैं, या फिर उन घर में है जो लक्ष्मी है बिल्कुल भी नहीं टिकती है, बिल्कुल भी नहीं रुकती है। तो इस आदत को प्लीज़ आप सुधार लीजिएगा। अगला पॉइंट बताते हैं, जो व्यक्ति केवल माँ लक्ष्मी का नाम लेते हैं और नारायण देव की है विष्णु भगवान का है जो पूजा नहीं करते हैं, श्री हरि का विष्णु का नाम नहीं लेते हैं, उनके घर में है जो लक्ष्मी माता है बिल्कुल भी नहीं रुकती है। मेरी मित्रों मेरी बहनों, जहाँ पर विष्णु भगवान होंगे वहाँ लक्ष्मी होगी, जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ विष्णु होगी। इसलिए है जो आपको एक का पूजन नहीं दोनों का ही पूजन करना होगा। अगला पॉइंट बताते हैं, जो व्यक्ति जिनके घर माताएं बहनें आटा लगा करके है जो फ्रिज में रख देती है और अगले दिन रोटी बनाती है, और उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी भी है जो नहीं टिकती है। इसलिए इस आदत को भी आप सुधार लीजिएगा। अगला पॉइंट बताते हैं कि शाम के समय कोई पड़ोसी कोई रिश्तेदार चाहे कितना भी खास क्यों ना
वो आपके घर में है जो नमक लेने आए, चाहे कितना भी उनको ज़रूरी हो, चाहे मरता भी क्यों ना हो, लेकिन नमक नहीं देना चाहिए मेरी बहनों और भाइयों। दोनों ध्यान में रखना है इस बात को कि आपको अपने घर से शाम के समय नमक बिल्कुल भी नहीं देना है। उनके घर लक्ष्मी है, जो अगर ऐसा काम करते हैं उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं रुकती है। अगर नमक दे दिया तो लक्ष्मी आपके घर से है जो तुरंत भाग जाएगी। अगला पॉइंट बताते हैं कि अपने घर का चकला, बेलन, तवा कभी भी है जो किसी को भी नहीं देना चाहिए। जैसे कोई अड़ोसी पड़ोसी आ गया, उनके घर में कोई है, इमरजेंसी आ गया, या फिर कम है उनके घर में कोई शादी विवाह है और आपका घर का चकला बेलन लेने के लिए है जो आपके घर आए हैं, तो आप दे देते हो। नहीं मेरी बहनों, माताओं, बहनों, आप है जो अपने घर का जो यूज करते हो चकला बेलन, उससे रोटी बनाते हो, तवे से रोटी बनाते हो, तो तवे में, चकले बेलन में है जो लक्ष्मी माँ का है जो वास होता है, और उसी से अपना पूरा घर, आपको पता है कि चकले बेलन से और तवे से हम रोटी बना करके भगवान को भोग लगाते हैं और हम खाते हैं, तो उसी से अपना पेट भरता है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी का वास होता है। और माँ लक्ष्मी कहती है कि जिस घर से है जो मेरे को चकले बेलन और तवे के रूप में किसी को भी है जो शाम के समय या फिर अदरवाइज कभी भी दे दिया, तो मैं है उस घर में है बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। अगला पॉइंट बताती हूँ मेरी बहनों कि झाड़ू आपके घर से है कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। कोई मांगता है आपसे कि मेरी झाड़ू, थोड़ी सी देर आपकी झाड़ू दे दो मुझे, तो नहीं मेरी बहनों, आपके घर की आपकी यूज की हुई झाड़ू है, आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। झाड़ू में है माँ लक्ष्मी का रूप होता है, माना जाता है। देखो कहा जाता है और हम देखते भी हैं कि हम जैसे लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं दीपावली पे या फिर शुभ त्योहारों पे, तो अपन झाड़ू घर में लेकर के आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो मेरी बहनों ये बात आप ध्यान में रखना कि आपको अपनी झाड़ू कभी भी किसी को भी है जो नहीं देनी है। और बता देती हूँ मेरी बहनों, साथ साथ में कुछ पॉइंट्स है जो आपको अगले को, किसी को क्या नहीं देना है। कि मेरी बहनों, आपको शाम के समय है जो आप अपने घर से है जो छाछ या फिर दही है जो कभी भी किसी को है जो सूर्यास्त होने के बाद में आपको बिल्कुल भी है जो नहीं देनी है। और मेरी बहनों, आपको दूध है सूर्यास्त के बाद में कभी भी है, कच्चा दूध कभी भी किसी को भी है जो नहीं देना है मेरी बहनों, क्योंकि माना जाता है। और एक चीज़ और बता देती हूँ बहनों कि आटा होता है जो शाम के समय आपको किसी को भी अपने घर का आटा नहीं देना है, इसमें लक्ष्मी का वास होता है। जैसे मैंने आपको सफ़ेद चीज़ों का है देना मना किया है मैंने कि सफ़ेद चीज़ आपको शाम के समय है कभी भी किसी को भी, चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, लेकिन मेरी बहनों आप जो यूज करते हो वो आपके घर की चीज़ है। अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी रखनी है, माँ लक्ष्मी का वास करना है आपके घर में, अगर सुख संपत्ति खुशियाँ चाहते हो, तो आपको है जो इन बातों का ध्यान है जो रखना पड़ेगा मेरी बहनों, और ये चीज़ें नहीं देनी है मेरी बहनों। अब मैं बताती हूँ कि लक्ष्मी माँ आपके घर में है जो कैसे रुकेगी। कि माता पिता गुरु का है जो माँ आपको सम्मान करना है, वहाँ पे लक्ष्मी है जो अवश्य रुकेगी। क्रोध का है जो आपको क्रोध के ऊपर आपको कंट्रोल करना है और प्रेम की भावना को आपको रखना है, तो माँ लक्ष्मी आपके घर में अवश्य प्रवेश करेगी। और जूठे बर्तन ना रखकर अन्न का सम्मान करना है, और जूठे बर्तन तुरंत ही आपको है जो साफ करके रख देने हैं मेरी बहनों। और उस घर में लक्ष्मी है जो अवश्य रुकेगी। और उत्तर दिशा में है कचरा ना रखकर आप दक्षिण दिशा में रखो, और घरों को है जो पवित्र रखना, और झाड़ू को है जो हमेशा छुपा करके है जो दक्षिण दिशा में है रखना। में लक्ष्मी मैया है जो आपके घर में भागी दौड़ी चली आएगी। और सूर्यास्त से पहले घर में है जो सफाई आप है जो कर देना चाहिए आपको, तो लक्ष्मी अवश्य आपके घर में रुकेगी। और लक्ष्मी के साथ साथ में है मेरी बहनों, आपको नारायण देव की है जो पूजा पाठ है जो अवश्य करनी है, इसलिए वो है दोनों के हम एक साथ पूजा करेंगे तो आपके घर से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाएगी। एक साथ पूजा करनी है नारायण देव की और माँ लक्ष्मी की। और मेरी बहनों, जब भी आप है जो माँ लक्ष्मी का और या फिर पूजन पाठ करते हो, तो आप माँ लक्ष्मी का और आप भगवान विष्णु का है मंत्र अवश्य दोनों का है 11-11 बार मंत्र बोला करो, आपके घर में अवश्य लक्ष्मी रुकेगी। और मंत्र है जो मैं आपको बता दूंगी लास्ट में, आप ज़रूर लास्ट तक वीडियो का देखना। घर में आटा लगाकर है जो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है मेरी बहनों, 2 दिन तक ना रखे आप आटा, तुरंत आपको है जो आटा काम में ले लेना है। और अगर आप
से ज़्यादा आटा लग भी जाता है मेरी बहनों, तो आप उस आटे की रोटी बना करके हैं, चाहे घर में यूज़ ना करो आप, तो आप रोटी बना करके, चाहे मोटी रोटी बना करके आप है गाय को है जो खिला देना मेरी बहनों। उससे है लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होगी और आपके घर में लक्ष्मी रहेगी। किसी को भी है नमक, शाम के समय नमक, आटा, दूध, दही है जो नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है, इससे आपके घर में लक्ष्मी रुकेगी। चकला, बेलन, तवा किसी को भी कभी भी है जो आपको है नहीं देना है मेरी बहनों। इसलिए इस आपके घर में है माँ लक्ष्मी है जो अवश्य है जो प्रवेश करेगी। और शाम के समय मेरी बहनों एक बात का और ध्यान रखना कि शाम के समय रुपए पैसे कभी भी आपके घर से है 7 बजने के बाद में कभी भी नहीं देना है। और ख़ास तौर से आपको मंगलवार और शनिवार के दिन आपको बिल्कुल भी है जो भूल कर भी है जो कभी भी किसी को भी पैसा नहीं देना है। और फिर आप अगर व्यापार करो तो व्यापार के अंदर आपको कितना फ़ायदा मिलेगा माँ धन लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का है जो नाम लेकर है, जो आप ऐसा काम करके और फिर कोई भी अपना व्यापार शुरू करते हो तो आप चालू करना और फिर देखना माँ लक्ष्मी है दौड़ी दौड़ी है जो आपके घर में है जो आएगी। और कभी भी है जो आपको मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और आपका व्यापार दिन दोगुना रात चौगनी की तरह है जो हमेशा बढ़ेगा। ये भगवान जी कहते हैं और हमें हमारे भगवान जी पे माँ लक्ष्मी पे है 100% भरोसा होता है कि ये सब काम करने से है अपने घर में है लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएगी। कहा जाता है मेरी बहनों और भाइयों कि हारियो ना हिम्मत बिसारियो ना राम, हारियो ना हिम्मत बिसारियो ना राम, राम नाम से बने सब सारे बिगड़े काम। इसलिए राम राम है जो जपते जाओ और मन के फल है जो पाते जाओ मेरी बहनों और भाइयों। मीठे वचन बोलते जाओ और मीठे फल है जो खाते जाओ। राम नाम से सभी फलों की है जो प्राप्ति आपको है मिल ही जाएगी। और सबसे बड़ा फल अपने को है जो हम दूसरों की सेवा करते हैं वही होता है। और कभी मेरी बहनों भाइयों कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचना, कभी किसी के बारे में बुरा ना करना, सभी का हमेशा अच्छा करना। और बोलो लक्ष्मी मैया की जय और प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।